आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। 8 जुआरी गिरफ्तार, 5,43,000 जुआ राशि जब्त। बाड़ी थाना पुलिस ने जुए के खिलाफ मुखबिर कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से 5,43,000 रुपए जुआ राशि जब्त की गई है। बाड़ी के कोतवाली थाना प्रभारी दीपक ओझा ने बताया कि शहर के पल्लू साहब के तेल मिल पर बड़े जुए की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस को देखने के बाद कई जुआरी इधर उधर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस ने मौके से 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 5,43,280 रुपए जुआ राशि और ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं। जुआ खेलते हुए पकड़े गए लोगों में रामकिशन पुत्र सीताराम वैश्य निवासी मलिकपाड़ा बाड़ी, संतोष पुत्र जगदीश प्रसाद वैश्य निवासी गुम्मटवाड़ी, पवन पुत्र शिव प्रसाद वैश्य निवासी छपेटीपाड़ा बाड़ी, रामविलास पुत्र लक्ष्मी नारायण वैश्य निवासी गुम्मटवाड़ी, बुद्धाराम उर्फ महेश पुत्र गीताराम वैश्य निवासी अग्रसेन कॉलोनी बाड़ी, लखन पुत्र झम्मन लाल वैश्य निवासी शेपुर रोड बाड़ी, रवि पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी शेपुर रोड बाड़ी व अन्य एक शामिल है। दीपावली पर घर आए युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के वसई नवाब में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। सड़क किनारे गड्ढे में क्षतिग्रस्त बाइक और लहूलुहान हालत में युवक को पड़ा देख राहगीरों तथा आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एएसआई विजेंद्र शर्मा ने पुलिस जाब्ते के सहयोग से युवक को सीएचसी वसई नवाब ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक गोपाल पुत्र चेतराम जाटव उम्र 30 वर्ष निवासी वसई नवाब की मौत हुई है। घटना के बाद परिजनों की ओर से पुलिस कार्रवाई के लिए दी गई तहरीर में बताया गया है कि युवक गोपाल अपने परिवार के ही एक युवक के साथ अल सुबह के पहर बाइक पर सवार होकर खेतों पर फसल की रखवाली के लिए आवारा जानवरों को देखने के लिए गया था। गोपाल का साथी खेतों की ओर चला गया और वह सड़क किनारे खड़ा हुआ था। तभी मनिया की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बाइक चालक ने अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी, जिससे युवक गोपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे चिकित्सकों ने हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि युवक गोपाल दीपावली के त्योहार पर 2 दिन पूर्व ही कामकाज कर बाहर से घर लौटा था। घटना से त्योहार की सारी खुशियां मातम में बदल गईं, वहीं परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। आज सुबह कोलारी थाने पर बसैनवा चौकी पर गोपाल सनोप चेतराम जाटव नाम के व्यक्ति की एक्सीडेंट दुर्घटना में मृत्यु होने की समाचार मिले थे मनिया रोड बिजली घर के पास में। इसमें उसकी लाश को हॉस्पिटल लाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक का पंचायतनामा तैयार कर उसके घर वालों को लाश अंतिम संस्कार शुरू कर दी गई है। घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त उसके वारिसां से की जा रही है। नमस्कार, मैं हाकिम सिंह होटल सुंदरम की तरफ से, होटल सुंदरम परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भाई दूज की शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। मास्क का प्रयोग करें, कोरोना से बच के रहें, यही मैं कामना करूँ। नमस्कार, मैं योगेश मुदगल। मेरी तरफ से समस्त जिले वासियों को दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी जिले वासियों को मैं आह्वान करता हूं कि सभी लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें, जिससे कि अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान बनी रहे और जो गरीब लोग हैं उनको भी थोड़ा रोजगार मिलता रहे। पर्याप्त बिजली न मिलने से खफा ग्रामीणों ने किया जीएसएस पर विरोध प्रदर्शन। शेरपुर उपखंड क्षेत्र के कोलारी जीएसएस कार्यालय पर ग्रामीणों ने पर्याप्त बिजली न मिलने से आक्रोशित होकर आज जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने निगम के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। लोगों ने बताया कि जीएसएस से जुड़े अलग अलग फीडरों पर सही मायने में बिजली की सप्लाई नहीं दी जा रही है, जिसके चलते दर्जनों गांव में बिजली की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पा रही है। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि निगम के अधिकारियों की ओर से ग्रामीण इलाके में विद्युत की भारी कटौती की जा रही है, जिसके चलते लोग खेतों में फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं तथा घरों में अन्य कामों के लिए भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पानी न पियन दे रहे, ये मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा का दिवाली मिलन समारोह संपन्न।
रायाखेड़ा कस्बे की परशुराम धर्मशाला में शनिवार को रायाखेड़ा ब्राह्मण समाज का दिवाली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के वरिष्ठ व युवाजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता समाज के ही अध्यक्ष गौरीशंकर उपाध्याय ने की, जिसमें संरक्षक रमाशंकर लहचोरिया, कैलाश चिहार व मधुसूदन शर्मा रहे। बैठक में अध्यक्ष ने समस्त विप्र बंधुओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी तथा निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए आगे की योजनाओं पर विचार विमर्श किया। साथ ही समाज के उत्थान के लिए प्रदीप उपाध्याय, मधुसूदन शर्मा, ब्रजेश पुजारी, राहुल खाड़े ने गमले, पुस्तकें व अन्य उपयोगी सामान देने की बात कही तथा अध्यक्ष की ओर से मंदिर के पुजारी को कपड़े, मिष्टान उपहार स्वरूप भेंट दिए गए और सभी उपस्थित लोगों को मिठाई खिलाई। बैठक में रामवीर चिहार, अशोक पारासर, प्रमोद मुदगल, दिलीप पारासर, रामतार पचौरी, संदीप बात्सल्य, विष्णु सैथिया, मोहन प्रकाश, मोहन चिहार नायला, शशांक मुदगल, चंद्रकांत दीक्षित, हरेश, वीरेंद्र, मयंक, श्रीकांत, अनुज आदि लोग मौजूद रहे। पौधारोपण कर मनाया अशोक शर्मा का जन्मदिन। रायाखेड़ा क्षेत्र के गांव दगरा में पूर्व सरपंच मुंशीलाल गुर्जर की उपस्थिति में जयपाल सिंह और सतीश कुमार ने भाजपा युवा मोर्चा धौलपुर के जिला मंत्री शिवा गुर्जर की नेतृत्व में युवाओं ने रायाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे भाजपा नेता अशोक शर्मा का जन्मदिन पौधारोपण कर मनाया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच गुर्जर ने कहा कि अशोक शर्मा रायाखेड़ा क्षेत्र की जनता की आशा के दीपक हैं। उन्होंने शर्मा को जुझारू, विकासवादी व दूरदर्शी नेता भी बताया। इस दौरान योगेंद्र गुर्जर, सचिन कुमार, रामसेवक गुर्जर, योगेश गुर्जर, विनेश कुमार, विपिन कुमार, पवन कुमार आदि उपस्थित रहे। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवान का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। जी हाँ, वैल्यू प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मिलेंगे आपको सभी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। अगर आपको लेना है इस दिवाली एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सभी चीज़ें आपको आसान किस्तों पे उपलब्ध है। जी हाँ, बजाज फाइनेंस के थ्रू अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो आपको ये सभी बड़ी रेंज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की आसान किस्तों पे उपलब्ध है। 999 रुपये मात्र से हमारी EMI चालू है। अगर फाइनेंस कराते हैं तो आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव 8000 रुपये तक के कैश बाउचर्स, जो आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस ऑफर का फायदा उठाना तो अभी आए वैल्यू प्लस शोरूम, बाड़ी रोड, 132 केबी बिजली घर के सामने, धौलपुर। सम्मान सेवा ट्रस्ट ने गरीब असहायों के साथ मनाई दिवाली। रायाखेड़ा क्षेत्र में कार्यरत सम्मान सेवा ट्रस्ट की संपूर्ण कार्यकारिणी ने अध्यक्ष हरि प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में गरीब लोगों को मिठाई व गर्म कपड़े बांटकर उनके साथ दीपावली मनाई। इस दौरान उपाध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने कहा कि हमारा यह संगठन आप जैसे गरीब असहायों की सेवा के लिए तत्पर है। इस दौरान कोषाध्यक्ष नीरज झा, राधेश्याम तोमर, विशाल सोनी, रामनरेश निषाद, राजवीर निषाद, सुनील शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, गोपाल ओझा, राजकुमार सोनी, प्रेम शंकर प्रसाद करेला ने भी क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों को ऊनी वस्त्र तथा मिठाइयाँ, खील और मिट्टी के दिए तथा मां लक्ष्मी का कैलेंडर भेंट करते हुए उनके साथ दीपावली का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुलाबबाग पर परिवहन विभाग ने किया सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। जिला परिवहन विभाग धौलपुर की ओर से सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए राहगीरों तथा मृतकों की आत्मा की शांति के लिए आज वर्ल्ड रिमेंबर डे पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन गुलाबबाग ट्रैफिक पॉइंट पर किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि प्रतिवर्ष हजारों जाने सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, जिन्हें थोड़ी सी जागरूकता के माध्यम से बचाया जा सकता है। हम अक्सर जल्दबाजी के चलते यातायात नियमों की अनदेखी कर देते हैं और उनका खामियाजा सड़क दुर्घटना के रूप में हमारे परिवारीजनों को भुगतना पड़ता है। परिवहन विभाग धौलपुर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है। विभाग ने 279 ऐसे लाइसेंसों को निरस्त किया है जो कि यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए पाए गए। इसके अलावा 89 वाहनों को नोटिस जारी कर उन्हें फिटनेस दुरुस्त कराने की बात कही गई है। परिवहन विभाग समय समय पर आयोजित होने वाले जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों से आह्वान करता है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों को अपने जीवन में धारण कर उनकी पालना करें और अपने जीवन को सुखमय, सरल और सुंदर बनाएं। यातायात प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि यातायात विभाग की आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए 24 घंटे 7 दिन प्रयासरत है। शहर वासियों का भी दायित्व है कि वे यातायात विभाग को सहयोग प्रदान करें और शहर में जाम की स्थिति पैदा न होने दें। वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे है। सड़क दुर्घटना में जो लोग जिनकी मौत हो जाती है उनकी आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम मनाते हैं और इसमें हम याद करते हैं और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं और उनको समझाइश करते हैं कि इस तरह के ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। शैपऊ के सरपंच संघ अध्यक्ष को चाचा सो। पंचायत समिति शैपऊ के सरपंच संघ अध्यक्ष व ग्राम पंचायत उमरारा की सरपंच संदीप सिंह के चाचा श्री राम सिंह का शुक्रवार 13 नवंबर 2020 की रात्रि को आकस्मिक निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार उनके गांव नंगला बदौरिया स्थित शमशान घाट में किया गया। वे करीब 48 वर्ष के थे और पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। वे अपने पीछे 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गए हैं, जिनमें से बड़े बेटे की शादी हो चुकी है। श्री राम सिंह के निधन की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचे। इनके निधन पर शैपऊ इलाके के सभी सरपंचों सहित अन्य लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की है। उठावनी, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे चाचा जी स्वर्गीय श्री राम जी का निधन दिनांक 13 नवंबर 2020 की रात्रि को हो गया है, जिनकी तीजे की बैठक उठावनी दिनांक 16 नवंबर 2020 को दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक उनके निवास स्थान गांव नंगला भदौरिया में रखी गई है। शोकाकुल संदीप सिंह सरपंच के सभी परिजन, नंगला ग्राम भदौरिया, ग्राम पंचायत उमरारा, शैपऊ, धौलपुर। हरिगिरी बाबा के आश्रम पर कुश्ती सहित कई प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के सिद्ध पुरुष हरि बाबा के धार्मिक स्थल चंबल आश्रम मुरौली पर आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को सिद्ध पुरुष हरिगिर बाबा ने इनाम देकर सम्मानित किया। बरेलापुरा निवासी भावेश गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रम में सबसे पहले विधि विधान से सिद्ध पुरुष हरिगिर बाबा के नेतृत्व में गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद यहां मटकी फोड़, दौड़ प्रतियोगिता एवं कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में बरेलापुरा की टीम विजयी रही, वहीं दौड़ प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में सोनू टुंडेकापुरा विजयी रहा। सीनियर वर्ग में बाली निवासी देवकापुरा प्रथम स्थान पर और दीपेंद्र गुरैया निवासी बरेलापुरा द्वितीय स्थान पर रहे। कुश्ती प्रतियोगिता में आखिरी कुश्ती पवन निवासी बरेलापुरा ने जीती, जिसे 500 रुपये की इनाम देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सिद्ध पुरुष हरिगिर बाबा ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान आसपास के गांव के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर में घर घर की गई गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना। धौलपुर में आज घर घर गोवर्धन की पूजा बड़े ही हर्षोल्लास से की गई। दीपावली के दूसरे दिन होने वाली इस पूजा का बड़ा ही महत्व होता है। सुबह से ही घरों में गाय के पवित्र गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है और उसका दूध से स्नान कराकर पकवानों के साथ उसकी पूजा की जाती है। धौलपुर का ब्रज क्षेत्र के नजदीक होने की वजह से इस पर्व का यहाँ विशेष महत्व है। ब्रज की तरह यहाँ भी गोवर्धन की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। गोवर्धन पूजा का ग्रामीण आंचल में विशेष रूप से पूजन किया जाता है। सभी ग्रामीण अपने गांव की चौपाल में गोवर्धन की विशाल प्रतिमा बनाकर संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ कमाते हैं। टाइल्स के मामले में देश की नंबर 1 कंपनी सिम्पोलो टाइल्स का अधिकृत शोरूम अब आपके शहर धौलपुर में भी खुल गया है।
अब आपको मनपसंद टाइल्स के लिए आगरा, ग्वालियर या अन्य किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। धौलपुर में ही मिलेगी आपको हर तरह की मनपसंद टाइल्स, फ्लोर की, दीवार की, फ्रंट की, किचन की एवं फर्श की टाइल्स के अलावा सैनिटरी सामान के भी थोक विक्रेता, इंग्लिश सीट, सादा सीट, वॉश प्रेसन, सिंक, नल की टोंटी सहित अन्य सैनिटरी सामान भी उचित रेट पर मिलता है। जिले में पहली बार सिम्पोलो टाइल्स के अधिकृत डीलर जय दुर्गा इंटरप्राइजेज आनंद नगर के पास सैपऊ रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह परमार उर्फ कल्ला ममोदन वाले। हम देते हैं आपको क्वालिटी की गारंटी और माल की गारंटी। एक बार जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की 100% गारंटी। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमॉन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर। पता लवानिया मैरिज होम, सैपऊ रोड, धौलपुर, राजस्थान। अब घर और सड़क बनाना हुआ आसान, वह भी 25% रुपए एवं समय की बचत के साथ, क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केला देवी रेडीमेड एवं फ्लाई एश ब्रिक्स तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माता। धौलपुर जिले में 50 से 60 किलोमीटर तक कंक्रीट करने की पूर्ण व्यवस्था, सभी प्रकार की ग्रेड तक ऑटोमेटिक कंट्रोल से कंक्रीट बनाने की व्यवस्था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी, कच्चे माल की ना के बराबर बर्बादी, मकान और सड़क के निर्माण के समय अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं, लाने व ले जाने में 10% तक सीमेंट की बचत, साइट पर बिजली व लेबर की निगरानी की भी जरूरत न होने के कारण समय और पैसों की भारी बचत। पता केला देवी रेडीमिक्स, F325 रिको इंड स्टेज एरिया, धौलपुर। प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंगल। मोबाइल नंबर 9549891824। झगड़ा देख रहा युवक सिर में पत्थर लगने से गंभीर घायल। सैपऊ उपखंड क्षेत्र के निकटवर्ती गांव कुनकुटा में हुए झगड़े के बीच तमाशाबीन युवक घायल हुआ है। घायल हुए युवक को उपचार के लिए परिवारजनों के द्वारा CHC सैपऊ पर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सिर में गहरी चोट के कारण युवक को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक अजीत पुत्र मुन्ना निवासी कुनकुटा खेतों की ओर से अपने घर जा रहा था। रास्ते में 2 पक्षों के बीच विवाद हो रहा था, जिसे युवक खड़ा होकर देखने लगा, जिससे उसके सिर में पत्थर लगने से वह घायल हो गया, जिसे लहूलुहान हालत में परिजनों के द्वारा सैपऊ हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती कराया गया। बाइक अनियंत्रित होने से चालक घायल। सैपऊ क्षेत्र के तसीमो गांव के पास बाइक से सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर घायल हुआ है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 की मदद से घायल युवक को CHC से आधार पर लिया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर युवक को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक वहीद पुत्र नफीस निवासी धौलपुर अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर किसी काम काज से तसीमो आया हुआ था, जहां से घर वापस लौटते समय अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नीचे गड्ढे में जा गिरी, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677। धौलपुर में ही बनवाएं सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम।
जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।